मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम 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 सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम के बाण वहाँ से चल पड़े और जहाँ श्री राम जी के तरकस में समा गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड में चारों तरफ जय जयकार हो गई। सबके मुख से एक ही जय घोष हो रहा है, सियापति रामचंद्र भगवान की, करुणा निधान श्री राम की, दुष्ट का संहार करने वाले श्री राम की। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं और अपने मुख से कह रहे हैं, तुम करुणा के सागर, तुम पालने करता स्वामी, तुम पालने करता, मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान श्री राम जी ने कृपा की दृष्टि की वर्षा करके सभी देवताओं को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख के धाम श्री राम जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खस परी, जोवत वृंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आए। पति गति देख ते करें पुकारा, छूटे कंच नहीं बसुब संभारा, और ताड़ना करें विधि नाना, रोवत करें प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के
प्रताप का वखान करती है। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सहस कैन भारा, सोतन भूमि परें भर छारा। मंदोदरी कहती है, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धर काहुन धीरा। भुजबल जितो काल जमसाई, आज परो अनाथ के नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने जीत नहीं पाई। सब तुम्हारे बंधन में थे। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह धरती पर पड़े हो। जगत विदित तुम्हारे प्रभुताई, सुत परिजन बल वरन न जाई। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध थी। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का कोई गिनती नहीं थी। इतना बड़ा परिवार था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोव निहारा। लेकिन श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई तुम्हें रोने वाला भी नहीं है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभै दिसप नित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जुम्बक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। मंदोदरी रोती हुई कहती है, हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिद्दड़ और कौवे खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित नहीं है, अर्थात ये तो होना ही था। जो भी कर्म जैसे करता है उसको वैसे फल मिलते हैं। ये सृष्टि का नियम है। ध्यान रखिएगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं उन कर्मों पे ध्यान रखना है। बहुत बार हम लोभ के वश होकर के, बहुत बार हम मोह के वश होकर के, बहुत बार काम इंद्रियों के वश होकर के, और बहुत बार क्रोध के वश होकर के, और कई बार अहंकार के वश होकर के बहुत ही गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन जो कर्म हो चुके हैं वो सब खाते में लिखे जा चुके हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है, बीती सो बीत गई, आगे उम्र संभालूंगा। ज्ञान की साबुन लगा करके ज्ञान का मैल। सत्संग में आने के बाद इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि मैंने क्या कर लिया। गलती का एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है। और ये एहसास जब तक सत्संग में नहीं आता व्यक्ति, तब तक उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। ये जितने भी कर्म हमारे हुए हैं हमसे, अच्छे बुरे, सब इसी संसार में आकर के हमें भुगतने हैं। यही मृत्यु लोक है। रावण के बारे में मंदोदरी खुद कह रही है कि तुम तो इतने बलवान थे, इतने शक्तिशाली थे, सभी देवताओं को तुमने अपने कब्जे में कर रखा था। इंद्र तुम्हारी चाकरी करता था, काल भी तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़ा रहता था। हे नाथ, सिर्फ एक छोटी सी गलती आपने की,
क्या? भगवान से विमुख हो गए, राम के विमुख हो गए। राम से विमुख होकर के व्यक्ति कभी संसार में सुखी नहीं रहा है। एक ही व्यक्ति सुखी है जिसको राम के नाम का सहारा है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पतिदेव, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का भी कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को तुमने मनुष्य मान लिया। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात हरि को तुमने मनुष्य करके समझा। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से बैर करने पर बीत गया। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दे दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। है नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंध नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति, होय दीन भगवान सियावर। इतने पर भी हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुंदर कौन होगा। वो दयालु भगवान इतना होने पर भी जिसने तुमको अपना धाम दे दिया, मरने के बाद तुम सीधे भगवान के धाम को गए हो। ऐसी गति किसी को मिलती है क्या? मंदोदरी बचन सुन काना, सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जितने भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्वों को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मगन हो गए हैं और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की स्त्रियों को रोती हुई देखकर भविष्य जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख की ना, तब प्रभु अनुज आयुष दीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधु समझायो, बहुर भविष्यन प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर, किसने? भविष्य जी ने भाई की दशा देखी कि वो रावण जो चलता था तो धरती हिलती थी, देवता कांपते थे। आज उसकी हाल क्या है? 10 सिर नहीं है, ना 20 भुजाएं हैं, और ये शरीर भी 2 हिस्सों में कटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है, धूल ऊपर चढ़ रही है। तब बड़ा दुख हुआ भविष्य जी को। भविष्य जी को दुखी देखकर प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर भविष्य को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब भविष्य जी
प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, करो क्रिया परिहर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिए जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, अब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके भविष्य जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलिता, भवन गए रघुपति गुण गण वर्णत मन माह सियावै। आए भविष्य ने पुण्य सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। सब क्रियाक्रम करने के बाद भविष्य जी ने आके पुण्य सिर नवाया। तब कृपा के समुंदर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन और मारुति सब नीतिपूर्ण लोग मिलकर भविष्य जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक करो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, क्योंकि श्री राम जी तो वनवास मिला हुआ ना 14 साल का। बाली के वध के समय में भी सुग्रीव ने बहुत कहा था कि आप चलिए, लेकिन श्री राम जी नहीं गए। उस समय भी कहा था कि मैं पिता के वचनों से बंधा हुआ हूँ, और यही बात अब कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी, आप जाइए, अंगद जी को, हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, जामवंत जी और जो बुद्धि जन हैं उनको ले जाओ और जा कर के भविष्य जी का राज तिलक करो। तुरंत चले कपि सुन प्रभु का वचना, कीन जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे अस्तोत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ भविष्य जी को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। उसके पश्चात भविष्य जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी कहा। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से मैं आज विजय हुआ हूँ। अगर आज रावण का वध हुआ है तो सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अगर तुम ना होते तो मैं ये रण नहीं जीत सकता था। प्रभु के वचन श्रवण सुने, नहीं अघाय कपि पूंज। बार बार सिर नाम ही, गह सकल पद कंज। सियावर राम जय जय राम।
प्रभु के अमृत भरे वचन कहा ना, राम जी ने क्या कहा कि आज जो रावण पर विजय पाई है सो सब तुम्हारी वजह से पाई है। अगर तुम सब साथ ना होते तो ये कार्य होना बड़ा कठिन काम था। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर तृप्त नहीं होते हैं, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। कोई किसी की बड़ाई करे, किसी ने अच्छा काम किया हो तो बड़ाई सुन के क्या करता है, शर्मिंदा हो जाता है कि नहीं प्रभु ये तो मेरा कार्य था, मैंने किया है, मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे में इतना बल कहाँ जो मैं प्रभु के इतना बड़ा कार्य कर पाऊँ। ये तो प्रभु आपकी ही कृपा थी। हनुमान जी ने कहा ना कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, सामर्थ्य हो सब, ये तो आप भक्तों को मान सम्मान देते हो, बड़ाई देते हो, अपने भक्तों को, अपने भक्तों का मान बढ़ाते हो, इसलिए आपने हमें कार्य दिया। और ये हकीकत है, सच्चाई है। मेरे प्रभु अपने भक्तों को मान सम्मान खूब देते हैं, खूब बड़ाई देते हैं। पर पुण्य प्रभु बोले लिए हनुमाना, लंका जाओ कहे भगवान, समाचार जानकी सुनाओ, तास कुशल ले तुम चल आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुना दो और उनका कुशल समाचार लेकर तुम तुरंत चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चर निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए, कहाँ? लंका में। ये सुनकर राक्षस राक्षसी पहले गए थे तो क्या कर रहे थे, सब हनुमान जी को मार रहे थे, है ना। कोई लातन मार रहा था, कोई घुसन मार रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फिर कुछ तेल ले आए थे, कुछ कपड़ा ले आए थे, पूंछ में आग लगा दी, याद है ना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, जैसे ही पता लगा हनुमान जी आ रहे हैं तो कोई थाली में फल लेके आ रहे हैं, कोई फूल लेके आ रहे हैं, कोई आरती का सामान लेके आ रहे हैं, कोई हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सब उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीश आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसकी? हनुमान जी। कौन? राक्षस। क्यों? बल जान चुके ना कि कितना बल है, शक्ति को जान चुके। और जब तक कि किसी शक्ति का एहसास नहीं होता, चमत्कार को नमस्कार होता ना, चमत्कार को नमस्कार। जब शक्ति का एहसास हो गया तो सब क्या कह रहे हैं, वो निकाल लीजिए, हनुमान चालीसा निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, बीच में भूले ना। श्री गुरु चरण सरोज
निज मुनि मुकर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु दायक सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यानियो आरव करे सियावर राम जाने गुण सागर जय कबीर के बोलो उदार राम रोर अतुलित बलराम अंजनी पुर पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित के हाथ विरज और ध्वजा विराज कांधे बोझ जनेऊ शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को गोचेत सुनवे को रसी साधु क्रम रूप धर रूप सजीवन लखन रघुपति की बहुत बड़ाई ऐसे बदन तुमरो धनिकाधिक वर मारि मुनि
सब हाथ जोड़े खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी गए, सब बता रहे हैं सीता जी वहाँ हैं। अपने आप दूर ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने तुरंत पहचान लिया। बलवान और बलशाली और बुद्धिमान को कौन नहीं पहचान लेता है? पहचान लेते ना। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में बताना नहीं पड़ता। किसी शहर में, नगर में चले जाओ तो किसी से पूछोगे, कोई कह देगा हाँ फला जगह चले जाओ, क्योंकि उन्होंने अपने गुणों से कुछ ऐसा कार्य किया है जिनसे उनकी पहचान बनी है। जानकी जी ने तुरंत पहचान लिया, वो वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम में मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों सहित कुशल से हैं? सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर जीतो 10 शीसा। अविचल राज भविष्य पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और भविष्य ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत खुशी हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस ये समाचार नहीं है। ये तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर के कोई समाचार हो ही नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं, मान लो कोई व्यक्ति 10 साल से घर से गायब हो, कोई आकर के बताए कि मैंने फलां देखा है, फलां जगह है, कितनी खुशी होगी। उसका वर्णन कोई कर सकता है क्या? जब सीता जी ने कहा, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। मैं श्री राम जी के
चरणों में उनका दास बनकर रह रहा हूँ, इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए। तब सीता जी कहती हैं, सोन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसो हनुमंत, सोन कुल कौशलपति रहो समेत अनंत सियावर। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण आपके हृदय में हमेशा वास करें। हे हनुमान जी, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे और तुम अजर अमर रहो, कभी तुम पर बुढ़ापा ना आए। आज भी श्री हनुमान जी हमारे बीच में किसी न किसी रूप में जरूर विराजमान है, क्यों जहाँ श्री राम की कथा होती है वो बड़े चाव से सुनने आते हैं। अमर है। सीता जी ने कहा था कि तुम अजर अमर हो जाओ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। एक छोटा सा भजन हनुमान जी का गा लीजिए, उसके बाद आरती कर लेंगे। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना
के आनंद की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। हनुमान जी की आरती हो गया। मंत्रों का उच्चारण कल करेंगे। सभी अपनी जगह खड़े होकर के आरती करेंगे।